So, welcome to Tree Campus Live class, and the topic of the day is indefinite pronoun. So, indefinite pronouns क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? आपको पता है indefinite pronoun के बारे में क्या होते हैं? अभी किसने मुझे बताया था indefinite pronoun के बारे में? सर मैंने, खुशी ने। हाँ, खुशी, एक बार फिर से आप बताओगे बेटा? सर इंडेफिनेट प्रोनाउन उन्हें बोलते हैं जो क्लियर नहीं होते, जिनका हमें निश्चित पता नहीं होता। जो क्लियर नहीं होते, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं खुशी का एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, सो आपको ये तो मालूम है कि प्रोनाउन क्या होते हैं? मालूम है ना प्रोनाउन क्या होते हैं? यस सर। प्रोनाउन वो होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। सो द वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, शी, आई, यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, खुशी, मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि खुशी इज ए गुड गर्ल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जब मैं बोलूंगा तो बोलूंगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। सो अभी स्टूडेंट्स आप ये बताओ, यहां पे मैंने जो शी बोला है, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहां पर आप ये बताओ किसकी बात मैं कर रहा हूं? सर हमें पता नहीं है। नहीं पता तो है। शी, यहाँ पे शी कौन हुआ? हाँ हाँ सर, लेकिन वो हाँ सर वो लड़की है। हाँ आप हो गई ना। हाँ यस सर। मैंने सेंटेंस क्या बोला? देखिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन को जानने से पहले, क्लियर जानने से पहले, हमें पहले थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या होते हैं। सो मैं थोड़ा आपको पहले वो क्लियर करता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, खुशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। सो अभी यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? सर खुशी की। खुशी की बात कर रहा हूँ। क्लियर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो यहाँ पे ये शी है, ये खुशी है, ये आप जानते हो, है ना? यस सर। सो ये प्रोनाउन हो गया। बट अब यहां पर क्या है ना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं ना? इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें जो भी हमारा प्रोनाउन है, यानी जो भी पर्सन है, वो इंडेफिनिट है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं समवन इज गोइंग टू स्कूल। ओके, समवन इज गोइंग टू, यस, गुड इवनिंग, समवन इज गोइंग टू स्कूल। अब आप मुझे यहां पर यह बताओ, क्या इस वर्ड से आपको पता चला कि कोई, मतलब जो स्कूल जा रहा है उसके बारे में आपको पता है कि कौन जा रहा है? नहीं सर। नो सर। नहीं ना। समवन इज गोइंग टू स्कूल, अब समवन कौन है वी डोंट नो, है ना? यस सर। अच्छा, यस, क्या बता रहे हो आप? मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, सो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो इंडेफिनिट होते हैं, मतलब इनको हिंदी में हम लोग अनिश्चित बोलते हैं, मतलब जिनके बारे में हमें नहीं पता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहले तो प्रोनाउन समझ लो क्या होता है। प्रोनाउन वो होता है जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब मैं एग्जाम्पल दूसरा जो है वो माधवी पर देता हूं। जैसे मैं कहता हूं माधवी इज वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं शी गोज टू, शी इज गोइंग टू स्कूल। माधवी इज वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज गोइंग टू स्कूल। सो अभी मैं जो शी का यूज कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? माधवी के लिए। सो आप सबको पता है ना यहाँ पे स्कूल कौन जा रहा है? यस सर। कौन जा रहा है? माधवी। माधवी, वेरी गुड। क्योंकि मैं शी को यूज कर रहा हूं और शी मैं माधवी के लिए यूज कर रहा हूं। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता हूं, समवन इज गोइंग टू स्कूल। सो अभी आप यहां बताओ, यहां क्या पता चल रहा है कौन स्कूल जा रहा है? नो सर। समवन इज गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल जा रहा है। अब कौन जा रहा है? या गुड इवनिंग, कौन जा रहा है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कौन जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है कौन जा रहा है। तो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं somebody has come, somebody has come, तो यहां कौन आया? सो आप बता सकते हो कौन आया? पता चल रहा है कौन आया? किसके आने की बात मैं कर रहा हूं? नो सर। नो सर। नहीं ना, क्लियर नहीं है। बस ये है कि somebody has come, मतलब कोई आया है, बट कौन आया है
ये नहीं पता। पता नहीं है, पता। है ना। सो Yes. जैसे someone हो गया, somebody हो गया, everybody हो गया, nobody हो गया, नोबडी हो गया। ये इस तरह के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो अनिश्चित है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। सो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Excuse me, sir. यस, What are you studying? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं कि ये कौन है, अनिश्चित है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको, जैसे किसी ने आपको कॉल की, अब किसने कॉल की वो पता नहीं है, तो आप बोलोगे somebody is calling me। somebody is calling me मतलब किसने कॉल की, क्लियर नहीं हो रहा ना। सो वो प्रोनाउन कौन सा हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। बट अगर मैं ही बोलूंगा, शी बोलूंगा, आई बोलूंगा, यू बोलूंगा, सो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होंगे। रीजन है क्योंकि ही शी तो हमें मालूम है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, आई तो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं और यू अपने सामने वाले के लिए यूज कर रहे हैं। सो अभी हम लोग आते हैं और नाउ। सो अभी देखो क्या है, सम के साथ यूज होगा, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, ठीक है ना। यहां पे सम प्लस है, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर। सो ये जो सम वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं दे आर यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इनको हम लोग किसमें यूज करते हैं? यस, What is the meaning of somewhere? समवेयर मतलब कहीं, प्लेस के लिए यूज होता है। जैसे somebody और someone पर्सन के लिए होगा। somebody someone मतलब कौन, ये पर्सन हो। समथिंग किसी थिंग्स के लिए यूज होगा और समवेयर किसी प्लेस के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी एक फ्रेंड है और वो कहीं गई है। Yes. Sir. हाँ, अभी बात कंप्लीट कर दो। मान लो आपकी एक फ्रेंड है और वो कहीं गई है, बट वो कहां गई है ये नहीं पता, Yes. तो आप उसको कहेंगे शी वेंट समवेयर। Yes. क्या बोल रहे हो? शी वेंट समवेयर। Somewhere. अब वो शी वेंट समवेयर, वो कहीं गई है, बट कहां गई है वी डोंट नो। ये पता नहीं। बट अगर पता है तो हम सिंपली लिख देंगे। मुझे मालूम है वो मार्केट गई है तो सिंपली बोलेंगे शी वेंट मार्केट। मुझे मालूम है वो स्कूल गई है, शी वेंट स्कूल। बट अगर वो कहां गई है नहीं पता है तो हम सिंपल बोलेंगे शी वेंट समवेयर। तो समवेयर जो होता है वो प्लेस के लिए यूज होता है, कहां, है ना। समथिंग थिंग्स के लिए यूज होता है और समवन और समबडी यूज होता है पर्सन के लिए। और हाँ, सम वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, इनको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव है। ओके, सो नाउ लेट मी क्लियर। अभी मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। जैसे देयर समबडी आउटसाइड मतलब कोई जो है वो बाहर है। कौन बाहर है यहां पे क्लियर नहीं हो रहा है, बट समबडी है। क्लियर? वुड यू लाइक समथिंग टू ईट मतलब क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मैं यहां समथिंग क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये चॉइस आप पर छोड़ रहा हूं। क्या खाने की बात हो रही है यहां पे क्लियर नहीं है। आप यहां पे बताओ, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट में आपको पता है कि आपको क्या खाना है? Yes, sir. कहां पता है? हाँ, अगर मैं यहां पे कोई फूड का नाम लिख देता हूं, वुड यू लाइक पिज्जा टू ईट, वुड यू लाइक बर्गर टू ईट, तो एक अलग बात है। बट मैं समथिंग टू ईट बोल रहा हूं। समथिंग टू ईट मतलब कुछ खाना चाहोगे, तो वो कुछ क्या है, क्लियर कहां है, क्या खाने की बात हो रही है? यस सर आप क्या समझा रहे हो? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है? समबडी आता है, समवन आता है, समथिंग आता है, समवेयर आता है। इंडेफिनिट जैसे कि नाम से ही इंडिकेट करते हैं, इसका नेम ही इंडिकेट करता है, मतलब इंडेफिनिट, अनिश्चित। मतलब ये वो प्रोनाउन होंगे जिनके बारे में हमें अनिश्चित है, क्लियर नहीं है, कौन क्या चीज कहां, क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे समबडी मीन्स क्या है, कोई। अब कौन है नहीं पता।
समथिंग मतलब कोई चीज खाने की बात हो रही है, बट कौन सी चीज खाने की बात हो रही है आई डोंट नो। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट, क्या तुम मुझे कुछ इसके बारे में बता सकते हो? सो यहां पे somebody, समथिंग, समवेयर कौन से प्रोनाउन होंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में हमें क्लियर नहीं होता है, तो ये हमारे अफर्मेटिव में यूज होते हैं। नाउ कम टू यस Sir, what is mean polite request? पोलाइट, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इसमें देखिए मैंने किया है, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट, ऐसे जब रिक्वेस्ट करते हैं ना, थोड़ा सा मैं कहता हूं कुड यू प्लीज कम हियर, तो ये क्या हुआ? पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। मैंने कहा कम हियर, तो कम हियर क्या पोलाइट रिक्वेस्ट है? नो सर। अब मैं ऐसे बोलता हूं, वुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज कम हियर, सो ये क्या हो गई? Polite request. पोलाइट रिक्वेस्ट। तो वहां पे आप उस पर ना फोकस करो, आप यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है इसको। नाउ अब अगर हमारे सेंटेंस नेगेटिव होते हैं या इंट्रोगेटिव होते हैं, मतलब अगर हम क्वेश्चंस करेंगे या नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो फिर सम ना यूज करके एनी यूज करेंगे। सो एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर, ये हम ऑलवेज यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में। ठीक है, जैसे डिड यू नो एनीबॉडी एट द पार्टी, क्या तुम किसी को जानते हो पार्टी में? ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, डिड यू नो एनीबॉडी एट द पार्टी। अच्छा, ये जो मेरा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव कि इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव। यहां पे समबडी नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में आपको समबडी, समथिंग, समवेयर नहीं यूज करना है, बल्कि एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवेयर यूज करना है। सो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो सम ना यूज करके एनी यूज करोगे, नॉट का यूज करोगे तब भी आप एनी यूज करोगे। जैसे देयर इजंट, इजंट जो होता है इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब शॉर्ट है। देयर इजंट एनीथिंग टू डू इन द टाउन, शहर में करने को कुछ है ही नहीं। तो यहां पर एनीथिंग आया है, रीजन है क्योंकि यहां पे इजंट मतलब नेगेटिव है। दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर टुडे, वो आज कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं। सो यहां पे एनीवेयर क्यों आया है? बिकॉज यहां पे डोंट है। सो रिमेंबर थिंग, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं और एनी का यूज हम लोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में करते हैं। ठीक है, जब आप नॉट लगाओगे तो सम नहीं बोलोगे। ओके सर, यस सर ये जो पहला वाला जो एग्जांपल है, डिड यू नो एनीबॉडी एट द पार्टी, जी। सर ये पास्ट का है या फिर ये पास्ट का है, पास्ट का, प्रेजेंट का? पास्ट का। देखिए डिड लगा, पास्ट है, डिड है। यस सो डिड को हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, तो ये पास्ट का है। ठीक है, क्या तुमने, क्या मतलब जब तुम पार्टी में गए तो क्या तुम किसी को पार्टी में जानते थे? किसी को? नो सर। So when they mean it doesn't matter who, which, or, so you can sit anywhere, you can eat anything, you can, ये सब anywhere, anything, anything, इसको भी हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा और जो हमारे हैं everyone, everybody, everything, everywhere, ठीक है ना, ये भी हमारे कैसे होते हैं? indefinite pronouns होते हैं। So everyone, everybody, everything, everywhere. So we use pronouns with every as the subject in sentence with a positive one. होता है all the people, यानी all the things या all the places, एक ग्रुप के तौर पे। अगर मैं सबसे कहता हूं everybody has come, तो everybody का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आप सबकी बात कर रहा हूं कि किसी एक की बात कर रहा हूं? सब सर, हम सबकी। हम सबकी बात, आप सबकी बात कर रहा हूं। एवरीथिंग मतलब सभी चीजों की, और एवरीवेयर सभी प्लेस की, एक ग्रुप में। सो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग ये सिंगुलर में आते हैं। सो एवरीवन केम टू हैंडबॉल ट्रेनिंग, सो हर कोई आया था हैंडबॉल ट्रेनिंग में। माय पेरेंट्स गॉट होम एंड एवरीथिंग वाज इन ए मेस, मेरे पेरेंट्स घर आए और हर चीज जो थी एवरीथिंग वाज इन मेस, मतलब सब गड़बड़ शड़बड़ तितर बितर हो गई। Excuse me, sir. Yes. So everybody means, Yes. sir, everybody means, एवरीबडी मतलब आप सब लोग,
हर कोई। जैसे अब मैं कहता हूं कि हर कोई हर एक को आना है, सबको आना है, तो मैं बोलूंगा एवरीबडी हैज टू कम। मैं क्या बोलूंगा? एवरीबडी हैज टू कम का मीन्स क्या हुआ? मैं आप सबकी बात कर रहा हूं या मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात कर रहा हूं? गुड सर सबकी। सबकी बात कर रहा हूं। गुड ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं और थोड़ा सा इसको और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक सेंटेंस आया है, समवन हैज ब्रोकन द विंडो। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये विंडो को किसने तोड़ा है? नो सर। नो, है ना? वाई? क्योंकि यहां पे समवन आया है। तो अब ये समवन कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन। इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन। वेरी गुड, यस। सर इधर तो माही लिखा है। कहाँ? अरे वो तो जिन्होंने इसको कार्टून बनाया है वो है, कार्टूनिस्ट का है। सो ये एक यहां पर मेरे पर आई, समवन हैज ब्रोकन द विंडो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो आप समझ ही गए क्या होते हैं, सम, एनी। सो यहां पर इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग पीपल मतलब लोगों के लिए समबडी, समवन का यूज करेंगे, थिंग्स के लिए समथिंग का, और प्लेस के लिए समवेयर का। ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पर्सन, पीपल के लिए एनीबडी या एनीवन का, थिंग्स के लिए एनीथिंग का, और प्लेस के लिए एनीवेयर का यूज करेंगे। ठीक है। मैं इसको एक और एग्जांपल से बताता हूं। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू बताऊंगा, फिलहाल आप यहां पर ही देखिए। सो अभी मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू क्लियर करवाता हूं। ओके, अभी मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि यहां पे क्या यूज होगा, समवेयर या एनीवेयर। ओके, अभी मैं यहां पर ठीक, नाउ द ऑप्शन इज, अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूं और आप बताइएगा क्या यूज होगा। यहां पर आई विल गो, मैं जाऊंगा, कहां जाऊंगा ये क्लियर नहीं है, तो मुझे यहां पे क्या यूज करना चाहिए? रेज योर हैंड ऑल द स्टूडेंट प्लीज। मैं अभी सबको पहले म्यूट कर देता हूं और फिर मैं जिससे क्वेश्चन पूछना होगा उससे पूछूंगा। यहां पर एक सेंटेंस है आई विल गो, ठीक है, डैश, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। सो यहां पर मैं कहीं जा रहा हूं, तो आई विल गो समवेयर या एनीवेयर, क्या यूज होगा ये आपको बताना है। सो श्वेता सरदा, प्लीज टेल मी द आंसर। Anywhere. I will go. Yes, sir. I will go anywhere. Okay. I will tell the answer later. Okay. Now, Vinita Parikh. Vinita? Yes, sir. Yes. I will go somewhere. Khushi? Sir, I will go anywhere. Madhavi? I will go somewhere. Okay. Ridhima? And Prashasti, both of you. I will go somewhere. Prashasti? I will go. Hmm. I will go. Sir.
सर मैं थोड़ी लेट आई Okay, 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 okay. Now, one thing. Saksham, yes. I will go anywhere. Roshni Gupta, I will go anywhere. Monica, Ram, I will go somewhere. हाँ. सो अभी जिन्होंने एनीवेयर बोला ना वो टोटल रॉन्ग है. एनीवेयर का यूज हम लोग नेगेटिव में करते हैं या इंट्रोगेटिव में करते हैं. यानी अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तब आप एनीवेयर यूज करते हैं. सो क्योंकि ये अफर्मेटिव में है सो हम लोग यहाँ पे समवेयर यूज करेंगे. ओके. सो आई विल गो समवेयर. द राइट आंसर इज समवेयर. समवेयर क्यों है समझ गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Oh, now the option. I will not buy. यहां अभी सभी लोग, पहले मैं म्यूट कर देता हूं आप लोगों को, और चैट में आप मुझे आंसर दे सकते हैं जिनके पास मैं ना पहुंच पाऊं. ठीक है. सो अभी यहां पर आई विल नॉट बाई एनीथिंग या समथिंग क्या यूज होगा. सो विनीता पारिक. Yes, sir. Anything. I will not buy anything. Okay, Ridhima and Prashasti, both of you. I will not. Okay. I will not. क्या ये sir? Buy Somewhere. anything or something. Okay. Roshni Gupta. Sir, I. Yes. Sir, you forget me. Okay, Prashasti, yes. Sir, I Ridhima. Okay, Ridhima, yes. I will not buy something. Okay, Roshni Gupta. Yes, sir. I will not buy anything. Saksham. Khushi. Yes, sir. Yes. Sir, I will not buy anything. Okay, Madhvi. I will not buy anything. I will not buy anything. Shweta. Buy anything. So remember this. The right answer is anything. Okay. Anything क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आया है सेंटेंस वो नेगेटिव नॉट आया है ना. सो दैट्स व्हाई वी यूज एनीथिंग. सिंपल में अफर्मेटिव में हमें केवल सम का यूज करना है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करना है. वन मोर एग्जाम्पल. ओके. सर इसका सही क्या होगा. किसका. Now one more example. Has he gone? यहां पर आपको क्या यूज करना है. समवेयर या एनीवेयर. ऊपर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. ठीक है. मैं ये वाले ही ऑप्शन को यहां ले आता हूं. ओके. नाउ स्टार्ट. रोशनी गुप्ता. Has he gone somewhere? Has he gone somewhere? Yes. Ram. Ram. Has he gone somewhere? Somewhere. Monica. सर लेट हो गया रिवाइज करवा दीजिए.
हाँ देखिए, सम का यूज आपको अफर्मेटिव में करना है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करना है। सो अभी यहां पे आप Sir, has he gone somewhere? ओके रिधिमा एंड क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, I read it. So, sorry, has he gone somewhere? Has he gone खुशी खुशी somewhere? खुशी yes खुशी। Here is also question mark because this sentence is interrogative. Okay, खुशी। Okay, सक्षम। Yes, sir. Okay, खुशी। Has he gone somewhere? Okay, सक्षम। Has he gone somewhere? माधवी। Has he gone anywhere? विनीता। Has he gone anywhere? वेरी गुड। श्वेता। Has he anywhere? सो स्टूडेंट जिन्होंने समवेयर बोला है वो टोटली रॉन्ग बोला है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आपको एनीवेयर, एनीबडी, एनीथिंग बोलना है। सो ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले दी है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सो दैट्स व्हाई वी यूज एनीवेयर। सो हैज ही गॉन एनीवेयर। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं अभी आप समझ गए होंगे क्या हो गए। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो निश्चित नहीं है ना। सो जैसे समबडी, समवन, समवेयर, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीबडी, है ना। इस तरह के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया ना इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं कि नहीं? Sir, and sir, somewhere something कहाँ लगाते हैं? समवेयर प्लेस के लिए लगाएंगे, समथिंग थिंग्स के लिए लगाएंगे। जैसे आप कोई चीज लेंगी, थिंग्स लेंगी तो समथिंग, समवेयर कोई प्लेस। मैंने अभी आपको क्या बताया ना, मान लो आपका एक फ्रेंड है वो कहीं गया है, अब वो आपको पता नहीं कहां गया तो आप उसको ऐसी तो बोलोगी शी वेंट समवेयर। अब वो कहां गया नहीं पता है तो प्लेस के लिए आपको समवेयर लगाना होता है। ओके एनी हाँ Sir, interrogative ऐसे क्या किस सब्जेक्ट में लगाना होगा? इंट्रोगेटिव देखिए, जैसे अगर आपका हेल्पिंग वर्ब, जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस को इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब पहले दी होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। सो इस कंडीशन में आपको सम का यूज ना करके एनी का यूज करना है। जैसे समवेयर नहीं, एनीवेयर। कृष्णा डोंट डू दिस। समवेयर नहीं बल्कि एनीवेयर, समथिंग नहीं एनीथिंग, ऐसे इसको यूज करना होगा। सो ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूं। ओके सो अभी हम लोगों का जो अगला कॉन्सेप्ट है आई थिंक प्रोनाउंसिएशन वाला है और अभी मैं आप लोगों को कुछ नए वर्ड्स बताने जा रहा हूं जिनको आपको सीखना है। सो इससे पहले आप लोगों ने कुछ वर्ड्स सीखे थे, उनको प्रोनाउंस करना आपको आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताइए। ओके सो नाउ यहां पर मैं कुछ वर्ड्स आपको लिख रहा हूं और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है ये बताना जा रहा हूं, ठीक है ना। सो नाउ द फर्स्ट वर्ड इज, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, कुछ वर्ड्स मैंने आपको पहले बताए थे प्रीवियसली, वो आपको ध्यान है कि आप भूल गए हो? चलो नाउ सी यू। इसको बहुत से लोग कुकम्बर बोलते हैं, ककड़ी खीरा। So the real pronunciation of this word is cucumber. क्या होती है? Cucumber. Cucumber, not cucumber.
तो इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्यूकम्बर होती है। कैसे बोलोगे इसको? मीनिंग मालूम है ना? क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर यानी ककड़ी खीरा जो होता है ना उसको क्यूकम्बर बोलते हैं। ठीक है, ओके मैं पूछता हूं 1 बाय 1 करके। ओके रिद्धिमा कैसे बोलोगे आप? Cucumber. क्यूकम्बर। यस प्रशस्ति? Cucumber. हाँ माधवी? माधवी? Cucumber. क्यूकम्बर, आर को साइलेंट कर लो, दबा दो। सक्षम? Cucumber. सक्षम। Cucumber. विनीता पारिक? Cucumber. खुशी? Cucumber. क्यूकम्बर। ओके सो ये हमारा एक वर्ड है। नाउ द नेक्स्ट। क्यूकम्बर के बाद जो अगला हमारा वर्ड है, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां पर सबसे पहले वेटर हमको एक कार्ड, एक बुकलेट लाके देता है जिसमें सारा आइटम लिखा होता है और फिर हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं। तो बहुत से लोग उसको मेन्यू बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज मेन्यू। मेन्यू, नॉट मीनू, मेन्यू। सो मेन्यू क्या होता है? जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो हमारे सामने आता है जिसमें से सारे बर्गर, पिज्जा और आइसक्रीम सब लिखा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं। सो अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मेन्यू। मीनू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेन्यू। तो द फर्स्ट वन इज क्यूकम्बर, सेकेंड मेन्यू। ओके, मेन्यू। ठीक है, समझ गए क्या बोलना है? Yes, sir. मेन्यू। ओके, नॉट मीनू, मेन्यू। कितने लोग इसको मीनू बोलते थे या कितने लोग इसको मेन्यू पहले से बोलते थे? श्वेता? यस सर मैं पहले से मेन्यू बोलती थी। मेन्यू, वेरी गुड। सो ये मेन्यू ही है और ये क्यूकम्बर है। ओके नाउ नेक्स्ट। सो अभी जो अगला है, ठीक है ना, उसको भी ध्यान से आप समझिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो ये जब हम लोग जॉब ऑफ करने जाते हैं तो एक सीवी, रिज्यूम लोग बनाते हैं। सो आपने अपने सीनियर, हाँ, तो रिज्यूम कहते हैं उसको। एक दो तरह के रिज्यूम होता है। एक होता है जो हमारा टीवी होता है ना, या कोई वीडियो हम स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं और उसके बाद ऑन करके चलाते हैं, तो वो रिज्यूम कहलाता है। बट जो पेपर होता है ना, जो सीवी होता है, करिकुलम वाइटा, यानी कि जो रिज्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिज्यूमे कहलाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में रिज्यूमे बोलते हैं, रिज्यूम नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो ये है रिज्यूमे। सो क्यूकम्बर, मेन्यू और रिज्यूमे। ठीक है, इसको रिज्यूमे बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिज्यूम नहीं बोलते हैं, रिज्यूमे बोलते हैं। सो अगर आप अपने किसी बड़े सिस्टर या ब्रदर के पास देखेंगे तो उनके पास एक रिज्यूमे होता है। जब हम जॉब करने जाते हैं और हमें एक अपना सीवी देना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिज्यूमे बोलते हैं। नेक्स्ट जो अगला है वो है हमारा DEBT। इसको हम लोग डेट बोलते हैं। डेट ये कर्जा होता है, उधार कर्जे को डेट बोलते हैं। इसमें बी साइलेंट होता है, इसमें बी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए डेब्ट नहीं बोला जाएगा, डेट, DET, डेट। तो ये चार हमारे वर्ड हैं, इनको आप सीख लो। कहीं पर भी लिखेंगे तो आप क्यूकम्बर बोलोगे, मेन्यू बोलोगे, रिज्यूमे, और ये डेट होता है। डेब्ट नहीं होगा, डेट होगा, डेट, DET, डेट। ठीक है, सो दिस इज डेट, नॉट डेब्ट। तो ये हमारे 4 क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। और अभी अब आपको मैंने आपको एक दिन एक यूज बताया था, कोई ना, लास्ट टाइम में कौन सा यूज बताया था? द क्वेश्चन ऑफ, है ना? नहीं, हाँ, वहां जाने को तो सब, हाँ, द क्वेश्चन ऑफ गोइंग देयर, है ना, ऐसे करके बताया था ना।
सो नाउ Yes, कम, sir. अब हम लोग अगले आते हैं, और आज आपको एक मैं और यूज बताता हूं जिसको आपको आज ही से अभी से बोलना है, और ये है, इसको आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। यूज ऑफ, बहुत अच्छा सा यूज है, छोटा सा यूज है, ठीक है। एक मिनट, LITTLE, लिटिल बाय लिटिल, Use of यूज ऑफ लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा। इसको बहुत इजी है बनाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप पता है कैसे यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके पियो, थोड़ा थोड़ा करके काम करो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं कहते हैं? हैं? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आराम करो, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा ना खाओ, है ना, थोड़ा थोड़ा काम करो, ऐसे करके जब हम बोलते हैं तो हम वहां पर लिटिल बाय लिटिल यूज करते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। हम इसमें सबसे पहले क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब, सॉरी,